नमस्कार, न्यूज 8 इंडिया में आपका स्वागत है। सत्ता से लेकर समाज तक, सांसद से लेकर सड़क तक, खेल से लेकर खेत तक, अपराध से लेकर अराजकता तक, खबरों को देखने के लिए देखते रहिए न्यूज 8 इंडिया। जनशक्ति पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता ने भी बड़ी जिम्मेवारी मिली है और बहुत अहम जिम्मेवारी। यह देश हमारा कृषि प्रधान देश है, यह देश किसानों का है। जय जवान जय किसान का देश है, इसलिए किसान प्रकोष्ठ का इनको राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाया गया है। एक बड़ी जिम्मेवारी है, पार्टी ने इनके कंधों पर यह जिम्मेवारी दी है कि पार्टी को खेत में, खलिहान में, किसान के बीच, नौजवान के बीच ले जाने की जिम्मेवारी आदरणीय हमारे नेता, जन जन के नेता पशुपति कुमार पारस जी ने सौंपा है। और हम लोग को और हमारी पार्टी को पूरा विश्वास है, पूरे देश में यह किसान प्रकोष्ठ के माध्यम से, अपनी पूरी टीम के माध्यम से यह किसान अपनी पार्टी को जन जन तक ले जाएंगे, किसानों को बीच ले जाएंगे और किसानों को मुद्दे को, किसानों की बातों को, किसानों के हक और अधिकार को लेकर यह राष्ट्रीय लोक जनशक्ति पार्टी किसान प्रकोष्ठ के प्लेटफॉर्म के माध्यम से मजबूती से पूरी आवाज को अपनी बुलंद करेंगे और पार्टी का जन जन तक पार्टी के संदेश को पहुंचाएंगे। फूड प्रोसेसिंग के मंत्री हैं, कैबिनेट मंत्री हैं। फूड प्रोसेसिंग में भी जो इनका काम है और हर हाथ को काम देने का जो इनका संकल्प है, उस संकल्प को पूरा करने में हम किसान मोर्चा लंबी पहल करेंगे और संघर्ष के साथ किसानों को हर योजनाओं से जोड़ने का कार्य करेंगे। साथ ही किसान को सशक्त करेंगे, उनको समय पे गुणवत्ता बीज मिले, उनको सिंचाई का साधन मिले, उनको समय पे खाद बीज मिले। ये सभी के लिए हम अपने कार्यकर्ताओं को जागरूक करते हुए एक एक किसान से जोड़ने का काम करेंगे। राष्ट्रीय जनशक्ति पार्टी ने सुभाष बिहारी जी को दी नई जिम्मेदारी और किसान मोर्चा के बनाया राष्ट्रीय अध्यक्ष। बता दें कि लगातार सुभाष बिहारी आप सभी साथी आए हैं, संपर्क में रहे और साथी को किसानों के हमेशा हितैषी रहे। तो उन्होंने कहा कि मुझे जो पार्टी ने जिम्मेदारी दी है, क्योंकि हमें जिम्मेदारी पशुपति पारस जी ने दी है, जो केंद्रीय मंत्री हैं, और 2024 में घर घर जाकर हर किसान को हम केंद्र सरकार की योजनाओं और लाभ के बारे में बताएंगे। और मैं इस पार्टी का पूरा भरोसा पार्टी को दूंगा और उनके हर कहने पर हर पार्टी का जो भी निर्णय होगा मैं पूरा करूंगा, क्योंकि जो जिम्मेदारी मुझे दी है मैं उसके लिए तत्पर हूं। किसान मोर्चा का कार्यकारी राष्ट्रीय अध्यक्ष के रूप में ये मेरा पहला प्रेस वार्ता है। आने वाले कुछ दिनों में 40 के 40 लोकसभा चुनावों में जाकर प्रचार करेंगे और पार्टी का भी नाम, और साथ साथ में बता दें कि लगातार जिस तरह से सुभाष बिहारी जी को नई जिम्मेदारी गई है, ये एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी उनके सर पर है, क्योंकि गांव का हो या शहर का हो, किसान सबसे बड़ा वोटर माना गया है और उनका विश्वास जीतना ही पार्टी को लाभ पहुँचाना है। सुभाष बिहारी जी की बिहार में अच्छी खासी पकड़ है और समीक्षा के तहत ही जिस तरह से राष्ट्रीय जनशक्ति पार्टी ने उनको जिम्मेदारी दी है, काफी को सोच समझ कर ही दी है, क्योंकि सुभाष बिहारी पहले से ही पार्टी के साथ जुड़े हुए थे और आने वाले वक्त में उनका पूरा सहयोग करेंगे। देखना भी होगा कि आखिरकार जिस तरह से पार्टी ने जिम्मेदारी दी है सुभाष बिहारी जी को, वो किस तरह से खड़े उतरते हैं और उनके सहयोगी और उनके जो साथी हैं वो किस तरह से काम करते हैं। जो हमारी सरकार आज वर्तमान में है, ये एक एक कार्य ऐतिहासिक कार्य कर रही है और आज जो किसानों को इन्होंने ध्यान में रखते हुए किसानों के लिए पहले भी बहुत योजनाएं दिया और अभी जो फिलहाल योजना दिया, तो निश्चित रूप से किसान का सम्मान और किसान का आर्थिक स्थिति को मजबूत कैसे किया जाए, हमारे प्रधानमंत्री जी चिंतित हैं। मैं अपने आप को धन्य समझता हूं कि हमारे नेता किसी भी चुनौतीपूर्ण जिम्मेवारी के लिए मुझे लायक समझते हैं और किसी भी संगठन की खूबसूरती यही है कि अलग अलग समय में अलग अलग जिम्मेवारी उसको दिया जाए और उस जिम्मेवारी पर अगर वो खरे उतरता है तो निश्चित रूप से हमारे जैसे कार्यकर्ताओं का भी मनोबल और आत्मविश्वास बढ़ता है और काम करने का अनुभव भी बढ़ता है। जिम्मेदारी जब मिलता है और लड़ने वाले जवान को, सिपाही को अगर पीटी नहीं कराया जाए और उसको मैदान में नहीं भेजा जाए तो धीरे धीरे जवान वो निष्क्रिय हो जाता है। तो हम कार्यकर्ता भी उसी प्रयास अगर हम लोगों को नहीं मिलता है तो लगता है जैसे हम निष्क्रिय हो रहे हैं।
तो हमारे नेता माननीय पशुपति कुमार पारस जी ने मेरे में जो विश्वास करके ये बड़ी जिम्मेवारी दी है, निश्चित रूप से इस जिम्मेवारी को एक ईमानदारी, किसी भी संगठन की एक चीज होती है कि संगठन में ईमानदारी, समझदारी, जिम्मेदारी और वफादारी, ये चारों चीज जब होता है तभी वो आदमी सफल हो सकता है। और सोच और संयम के साथ जब हम संघर्ष करते हैं तभी सफलता की सीढ़ी चढ़ते हैं। और समाज को अगर हम अपनापन दे दें तो अपनों का प्यार हमें मिल सकता है। अपने कर्म का छोटा सा उपहार अगर हम दे दें तो अपनों का पूरा संसार हमें मिल सकता है। इसी उद्देश्य के साथ 10 जनवरी से हम बिहार के भ्रमण पे निकलेंगे। बिहार के सभी 40 जिले में अपने कार्यकर्ताओं के साथ दरी पे बैठ करके समीक्षा करेंगे। हवाई में नहीं लेंगे कि उन्होंने लिस्ट दिया और हम संतुष्ट हो गए। हम उनके साथ दरी पर बैठ करके उनके साथ काम करेंगे। जिस जिला में जाएंगे वो हमारे जिला अध्यक्ष नेता होंगे। हम उनके साथ कार्यकर्ता के रूप में संगठन को मजबूत करने का काम करेंगे। अपने सभी साथियों का मनोबल और आत्मविश्वास को बढ़ाने का काम करेंगे। इससे अच्छा बजट ही नहीं हो सकता। और विशेष करके जो किसानों के लिए उन्होंने ध्यान में रखा सरकार ने, निश्चित रूप से सरकार बधाई के पात्र है। जो किसानों को, इस देश के अन्य देवता के रूप में माने जाते हैं किसान, उस किसानों को अगर उन्होंने अपने ध्यान में रखते हुए एक बजट पेश किया है तो वो सराहनीय बजट है। और उस बजट से किसानों को कैसे जोड़ा जाए ये हमारा प्रयास रहेगा। नमस्कार, न्यूज 8 इंडिया में आपका स्वागत है। सत्ता से लेकर समाज तक, सांसद से लेकर सड़क तक, खेल से लेकर खेत तक, अपराध से लेकर अराजकता तक, खबरों को देखने के लिए देखते रहिए न्यूज 8 इंडिया।